आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोजिंग मेथड से हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने 4 इक्वेशंस इधर लिए हैं और सेम 4 इक्वेशंस इधर हैं। ये इन्वर्स मेथड होगा और ये ट्रांसपोजिंग मेथड होगा। हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है पहले, इससे हमें ट्रांसपोजिंग मेथड को समझने में आसानी होगी। इन्वर्स मेथड में क्या होता है कि किसी टर्म को हटाने के लिए, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, अभी इसका रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब एक साइड में सिर्फ ये वेरिएबल x है वो x रह जाएगा, तो ये +2 जो है हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो इन्वर्स मेथड में हम लोग एक टर्म को हटाने के लिए एक दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इसका इन्वर्स होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड में हम लोग दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि जिस टर्म को हटाना है उस टर्म को हम लोग दूसरे साइड भेज देते हैं इन्वर्स साइन के साथ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है, फिर हम लोग समझेंगे आगे कि ट्रांसपोजिंग मेथड से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी जैसे ये है x + 2 = 8। अब हमें इसमें सिर्फ हमें x चाहिए, एक साइड में +2 नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x + 2। अब +2 को इससे छुटकारा पाना है तो क्या है, ये +2 है तो हम लोग इसमें -2 एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इसका ठीक इन्वर्स होगा। तो +2 -2 हमने इंट्रोड्यूस किया। अब इस इक्वेशन चूँकि बैलेंस रहे तो दूसरे साइड में भी हम -2 इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये हो जाएगा x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा x = 8 - 2 6। ये हमारा आंसर आ गया, x = 6 हुआ। ये ट्रांसपोज मेथड में कैसे होता है, x है। अब हमें क्या है कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमें इसमें दूसरा टर्म ऐड नहीं करना है, बल्कि हमें इस टर्म को दूसरे साइड भेजना है इन्वर्स साइन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, x = 8 तो है ही इधर, ये +2 है, इसका इन्वर्स साइन माइनस हो जाएगा और ये 2 एज इट इज़ रहेगा। आंसर हमारा आ जाएगा x = x - 2 6। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है x - 2, इसका इन्वर्स हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +2 = 8। अब हमने चूंकि इधर +2 इंट्रोड्यूस किया है तो दूसरे साइड में भी हमें +2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x = 8 + 2 10 हो गया। ठीक। सिमिलरली दिस साइड ये हो जाएगा x = +2 है, हमें दूसरे साइड भेजना है साइन चेंज करके, तो इसका हो जाएगा 8 और इसका इन्वर्स हो जाएगा +2। हमारे पास इसका आंसर आ गया x = 8 + 2 10। हमने चारों ऑपरेटर्स को लिया है, एक में प्लस है, माइनस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ डिवीज़न है। ठीक है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अब 2x है, ठीक, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका इन्वर्स एक टर्म हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें एक डिवीज़न में 2 इंट्रोड्यूस करेंगे इधर, और चूंकि उधर हमने इस साइड हमने 2 डिवीज़न में इंट्रोड्यूस किया है, तो सिमिलरली इस साइड भी हमें डिवीज़न में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो x = 8 / 2 4। ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग इसका ट्रांसपोजिंग मेथड में देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, सो देखो यहाँ 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको जब हम दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीज़न में है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाकर डिवीज़न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 8 / 2। यहाँ भी हमारी जो x की वैल्यू है सो 4 ही आ रही है। ठीक है। फोर्थ में हम लोग डिवीज़न वाले को देखेंगे, ये है x / 2। यहाँ 2 डिवीज़न में है, हमें इसको हटाना है, तो डिवीज़न है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसमें × 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इस साइड भी हमें 8 × 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर सिर्फ x हो गया और उधर 8 × 2 16। ठीक है। अब इस साइड हम लोग कैसे करेंगे, ये x है, कहता है ट्रांसपोजिंग मेथड में कि हम लोग टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि इसी टर्म को इसके इन्वर्स ऑपरेशन के साथ उधर भेजेंगे। तो इधर ये डिवीज़न में है तो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा x = x × 2, इसकी वैल्यू हो गई x = 16। ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है।
अभी हम लोगों ने देखा कि इन्वर्स मेथड में और ट्रांसपोजिंग मेथड में बेसिकली क्या डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस है कि हम लोग इन्वर्स मेथड में एक टर्म को हटाने के लिए दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि ट्रांसपोजिंग मेथड में हम लोग टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करते बल्कि सेम टर्म को उसके इन्वर्स साइन के साथ दूसरे साइड भेज देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से ट्रांसपोजिंग मेथड को अच्छी तरह समझेंगे और ट्रांसपोजिंग मेथड्स के क्या कुछ रूल हैं उसको हम लोग अभी लिख कर देखते हैं। अब इन सारे इक्वेशंस को ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करने के पहले जो इसका कुछ रूल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले जानो कि ये इन्वर्स साइन क्या होता है। जो प्लस है, प्लस साइन, इसका इन्वर्स माइनस होता है। माइनस का इन्वर्स साइन प्लस होता है। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स साइन डिवीज़न होता है और डिवीज़न का इन्वर्स साइन मल्टीप्लिकेशन होता है। याद रखना कि इसको मिक्स नहीं करना है, मतलब प्लस और माइनस का इन्वर्स साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स साइन है वो प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो इसके रूल्स हैं वो हमें देखो क्या है। प्लस साइन जब ये ट्रांसपोज होता है तो ये माइनस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब माइनस साइन ट्रांसपोज्ड होगा तो ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जब ट्रांसपोज होगा तो ये डिवीज़न में चेंज हो जाएगा, और जब डिवीज़न साइन ट्रांसपोज होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, उसको ज़रा ध्यान से देखना कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये सिर्फ तभी ट्रांसपोज होगा जब एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी याद कर लो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तभी ट्रांसपोज हो सकता है जब एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, अधिक टर्म नहीं हो। ये ट्रांसपोज्ड होने का एक कंडीशन है, ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होना चाहिए। इसी जो ये कंडीशंस हैं इसी पे हम लोग इन सबों को सॉल्व करते हैं, और देखो ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 4x है, 4x - 2 = 2x - 8। अब हमें क्या है कि कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें साइड चेंज करना है, और साइड चेंज करना है साइन को इन्वर्स करके। अभी यहाँ पर 4x है, हमें 2x भी इधर चाहिए, तो ये हो जाएगा 4x, इधर प्लस 2x है, तो जब ये साइड चेंज होगा तो ये -2x हो जाएगा, और -2 तो पहले से है, ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू इधर सिर्फ 8 रह गया। ठीक है, अब 4x - 2x ये हो जाएगा 2x - 2 = 8। ठीक है, अब हमें क्या है, यहाँ +2 है, इसको हम उस साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 8 तो है ही, ये +2 है, सॉरी -2 है, जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 2x = 10। अब यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर ये ट्रांसपोज होगा तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 = 5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकंड में देखो, इसमें सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल सेम था, अलग अलग था, तो हमने इसको इकट्ठा करके किया एग्जाम्पल से समझने के लिए कि यदि इस तरह का है तो कैसे करेंगे। इसमें भी वही चीज़ है, 2x = -2 है, जब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 2, साइन चेंज होगा। जो माइनस साइन है, इसको जब हम लोग ये माइनस साइन को जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो हमने यहाँ +2 लिखा। अब ये हो गया 2x = 10। x = क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन जब ट्रांसपोज होता है तो ये, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज होगा तो ये डिवीज़न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 = 5। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोग इसको, इस वाला जो कंडीशन है इसके लिए हमने इसको लिखा है। यहाँ ध्यान से देखो क्या है कि ये एक ही टर्म है, 2 जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड है, तो ये एक ही टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग
इस 2 को ट्रांसपोज करके उधर भेज सकते हैं, तो इधर ये बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन को जब ट्रांसपोज करते हैं हम लोग तो डिवीज़न हो जाता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। उसके बाद x इक्वल्स टू, इसको जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, +2 x इक्वल टू नाउ इट इज़ 6। ठीक है, ये है, इसमें सारा है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है और एडिशन भी है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोज होगा ये। सबसे पहले हम लोग इस +2 को ट्रांसपोज करेंगे। अब यहाँ पर देखना हमने क्या कहा, अब ऐसा नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सॉरी ये डिवीज़न में है, तो हम लोग इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। ये डिवीज़न में 2 है तो ऐसा नहीं है कि इस 2 को हम लोग सीधे इधर भेज के, ये चूँकि डिवीज़न में है तो इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है, कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तभी ट्रांसपोज हो सकते हैं जब उस एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो। यहाँ हमारे पास 2 टर्म हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इस कंडीशन में ये कभी भी ये जो डिवीज़न है वो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ना ही ये 5x जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब तक सिंगल टर्म में हम लोग नहीं पहुँचेंगे तब तक डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ट्रांसपोज नहीं करेंगे। सिंगल टर्म में पहुँचने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल्स टू 8। इसको जब ट्रांसपोज करेंगे उस साइड तो साइन चेंज होकर हो जाएगा 8 - 2 इज 6। उसके बाद अब देखो हमारे पास एक सिंगल टर्म रह गया है, तो अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू, यहाँ 2 जो है डिवीज़न में है उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2। अभी इधर हमारे पास ये हो गया 12। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 5x इक्वल्स टू 12। हम लोग इसको कैसे ट्रांसपोज करेंगे, 8 - 2 6, हाँ ठीक है। अभी हम लोग कैसे ट्रांसपोज करेंगे, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाके डिवीज़न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। ये हमारे पास आ गया 2 × 2/5। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड यही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इन्वर्स साइन क्या होता है और ट्रांसपोज होने के बाद जो साइन चेंज करते हैं वो क्या होता है। प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तभी ट्रांसपोज होंगे जब एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म रहेंगे। आप इनको ध्यान रखें तो फिर ट्रांसपोजिंग में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।